जय हिंद दोस्तों। आज की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा टाइप होगा ब्लड रिलेशन में। इससे पहले हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तथ्य पर आधारित प्रश्न भी कर चुके हैं और वार्तालाप पर आधारित प्रश्न भी कर चुके हैं। आज हम करने वाले संकेत पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको चीज़ें पता चलें। और जो भी मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। कैलेंडर, पासा और दिशा और दूरी हमने इससे पहले, ठीक है, तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन में तीसरा टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले संकेत पर आधारित प्रश्न, मतलब किसी की ओर संकेत करते हुए, मतलब इशारा करते हुए हम तीसरे व्यक्ति को बताएंगे कि ये मेरे इस रिलेशन में है। ठीक है, यदि 2 दोस्त बैठे हैं और मैं बता रहा हूँ कि महेश मेरे दादा, ठीक है, दादा के पुत्र का भाई है या लड़का है, तो वो हम तीसरे व्यक्ति की बात 2 जने कर रहे हैं। ठीक है, और इशारा करते हुए, संकेत करते हुए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मीना की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या पूछा है हमसे, मोहन का वीणा से क्या संबंध है। तो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लासेस में भी बताया है कि से वाला क्या बोलेगा, क्योंकि यहीं पर बच्चों की गलती होती है, इसलिए हम उसको ही पहले देखते हैं। ठीक है, और सुनेगा, या से वाला का वाले को बोलेगा। ठीक है, से वाला, ठीक है, यहाँ पर लिख लें आप, से वाला का वाले को बोलेगा। ये आप लिख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन किस प्रकार से करना है वो आप देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास कम समय होता है और हमें कौन सी चीज़ पहले करना है, कौन सी चीज़ बाद में करना है, वो हमें पता नहीं रहता। तो सबसे पहले हमें देखना है कि दादा तक गया है, परदादा तक गया है कि पापा तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दादा की बात हो रही है, तो यहाँ से आप, ठीक है, 3 पायदान इस प्रकार से बना ले। अब ये मैंने बताया है कि ये डायग्राम क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हम आएंगे, मतलब मीना की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, मोहन ने कहा। मोहन कह रहा है, कहने वाले को लिखना है हमें, जो भी कहेगा उसको लिखना है। क्या कह रहा है कि मेरे दादा, मतलब उसके ही दादा, मोहन के दादा। इनके दादा कहाँ आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम, यहाँ हमारे पापा और यहाँ दादा। ठीक है, यहाँ चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, ममेरा भाई। ठीक है, और यहाँ बेटा बेटी। समझ गए आप, इस टाइप से मैंने आपको डायग्राम बताया है। तो यहाँ पर देखें, अब इसके यहाँ पर क्या आएंगे, पिताजी। आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते जाएगा और आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। मेरे दादा की एकमात्र पुत्री, तो दादा की पुत्री भी कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। इनकी एरो बना लें आप, समझ गए। और माइनस प्लस भी मैंने बताया था कि महिला के लिए क्या लेना है, माइनस, और पुरुष के लिए प्लस। एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। यदि हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करें दोस्तों को। अब देखें ये क्या हुए, भाई बहन हुए। अब पिता की बहन क्या हुई, बुआ। समझ गए। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने ये खाने बनाते गए और क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से करते रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगी। अब देखें बुआ की लड़की क्या हुई, हमारी फुफेरी बहन हुई।
समझ गए। पर अब यहाँ पर दिक्कत ये आती कि मीना, ठीक है, यहाँ मीना लिख लिया, मीना की बात हुई तो यहाँ पर मीना लिख ले। जिसकी भी बात हो रही है उसे हमें, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहां पर वो नाम लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए से वाला क्या बोलेगा, किसे, का वाले को। तो यहाँ पर देखिए से वाला कौन है, मीना है। मीना इसे क्या कह सकती है, ये कि इसके क्या हुए, मामा, भाई ये इनकी माता, ये इनके भाई, तो ये क्या हुए, मामा। मामा का लड़का क्या हुआ, ममेरा भाई। और क्या ऑप्शन में आ सकता है, मामा का लड़का। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। यहाँ तक यदि समझ में आया हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ये इसी पैटर्न में हमें करना है कि ये हम हुए, ये हमारे पिताजी, ये दादा, ये 3 खाने बना लेना है। और यहाँ पर यदि बेटे की बात हुई तो नीचे आएगा। समझ गया आप, यहाँ तक समझ में आया। अब देखें अगला क्वेश्चन है हमारा। आप वीडियो को रोक कर आप ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारी लाइव क्लासेस नहीं हो रही है, अपलोडेड क्लास है। तो आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं अलग से। रमेश की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है, तो सीमा कह रही है, तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, सीमा को। अब क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि दादा की बात हुई है तो दादा लिखना है, ठीक है। और पुत्र की बात हो रही है तो नीचे पुत्र तक जाना है। मेरे पुत्र के महेश के नाना है, समझ गए। तो आप देखें सीमा कह रही है तो कहने वाले को लिखना है आपको। उसके बाद में यहाँ मेरे से चालू करना है, कहाँ से, मेरे सबसे बड़े पुत्र। अब सीमा का पुत्र कहाँ आएगा, नीचे, ये इसका पुत्र। क्वेश्चन को आप देखते जाएं, सोल्व अपने आप हो जाएगा। पुत्र महेश, पुत्र क्या है, ये महेश है। के नाना, अब ये इसकी माँ है तो इसके नाना कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। देखिए आप बस क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, आप खाने बना लो, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाए। नाना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये देखें, रमेश का रमेश की ओर संकेत करते हो, ठीक है। रमेश, यहाँ नाना क्या है उसके, रमेश, रमेश ही आएगा कि यह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश, ठीक है, के नाना हैं। रमेश की ओर संकेत कर रहे थे। तो आप देखें यहाँ पर कौन बोलेगा, से वाला बोलेगा। से किसके पास है, सीमा के पास। तो सीमा इसे क्या कह सकती है, पिताजी। क्या कह सकती है, पिताजी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब यदि इस प्रकार के आप क्वेश्चन लगाएं और यदि आपको डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम डिस्कशन क्लास कर लेंगे। जब भी हमारा टॉपिक खत्म होगा हम जितने भी डाउट रहेंगे वो क्लियर करते चलेंगे। और यदि नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम इसलिए लिख लेते हैं कि हमें हमारा समय बच जाए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो यहाँ पर देखिए आप अगला टाइप करने वाले हैं, तस्वीर पर आधारित प्रश्न। मतलब किसी तस्वीर, मतलब फोटो की ओर इशारा करते हुए या बताते हुए हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे कि यह मेरे दादा हैं, ठीक है, या दादा के दादा हैं। समझ गए। ये बताते हैं ना हम जनरली लाइफ में कि ये तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, या फिर हमें कोई पूछता है, जैसे गोविंदा की मूवी में हमने देखा है कि एक जो पोस्टमैन वाला रहता है वो कादर खान को पूछता है कि अच्छा ये कौन है, तो बोले मेरा लड़का है, ठीक है, वकील है, पुलिस है, क्या है, तो वो बताते हैं कि कुछ नहीं है, बेरोजगार।
समझ गए? तो चलिए आप फोटो की मतलब फोटो या तस्वीर पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, 2 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं तस्वीर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप। मीना ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महेश को बताया कि वह मेरे नाना के इकलौती संतान का पुत्र है, तो तस्वीर का मीना से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें जिसको बताया जा रहा है उसे नहीं लेना है। कौन बोल रहा है? मीना। तो मीना को ले लें। कहाँ तक की बात हो रही है? नाना तक की। तो नाना और पिताजी और कहाँ आएंगे? ऊपर। यहाँ माता लिख ले। नाना की बात हो रही है तो माता, और यहाँ नाना। बेसिक, बस कुछ नहीं। दादा की बात हो रही तो पिता लेना है आपको, और माता की बात हो रही है तो नाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मेरे नाना की इकलौती संतान। अब इकलौती संतान मतलब, इकलौता मतलब ना भाई है ना बहन है। समझ गया? इकलौती संतान का मतलब ये होता है कि उसके अलावा उसका कोई भाई बहन नहीं है। तो यही बात हो रही है। इकलौती संतान मतलब इनकी माता हुई मीना की। ये डायग्राम हमने बना लिया तो हमें समझ में आ गया कि किसकी बात हो रही है। इकलौती संतान का पुत्र है। यदि पुत्री बोलती तो बहन होती, पर यहाँ क्या पुत्र की बात हुई, मतलब प्लस। ये क्या हुआ? उसका पुत्र, और ये इसकी क्या हुई? पुत्री। देखिए, कोई समय नहीं लगता। आप इन चीज़ों को सीखें, आप बस इस डायग्राम को फॉलो करें। आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखें आप, से वाला कौन बोलेगा? से वाला बोलेगा। अब ये आपस में क्या है? भाई बहन है, ये सबको पता है। पर दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ पर। तो मीना तस्वीर का, ठीक है, ये क्या हुई? तस्वीर हुई। आखिरी में जिसकी भी बात की उसे लिख देना है। जो भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है वो लिख देना। तस्वीर में मतलब पुत्र की, मतलब भाई की बात कर रही थी वो। तो आप देखें, से वाला बोलेगा मतलब मीना इसे क्या कहेगी? भाई कहेगी। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। अब यदि तस्वीर से मीना का क्या संबंध, तो ठीक उल्टा हो जाता। तस्वीर बोलती फिर इसे क्या बोलती? बहन। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। बस बच्चा क्या है, सही गाइडेंस नहीं हो पाने के कारण, ठीक है, सही पढ़ाई नहीं कर पाने के कारण इन चीज़ों को गलत करके आता है। और जो 1-2 नंबर हमारे रहते हैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए, तो 1 नंबर से बाहर होना मतलब बहुत ही बेकार लगता है उस टाइम की। यदि 1 नंबर से कोई बाहर हो रहा है, यदि 10-20 नंबर दूर है तो अलग बात है। पर यदि 1 नंबर या 2 नंबर से आप बाहर होते हैं तो इन क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन रहते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसी प्रकार के आप क्वेश्चन करें। आपकी बुक में
ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यदि आपको तब भी डाउट आता है तो मैंने आपको पहले भी लिखवाया है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे रीजनिंग के 3 टॉपिक हो गए, मैथ्स के भी लगभग संख्या पद्धति, सरलीकरण और एचसीएफ एचसीएफ के, ठीक है, एलसीएफ एचसीएफ के क्वेश्चन हो गए हैं। जो सरलीकरण के क्वेश्चन है वो हम 1-2 से क्लासेस में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम मेन जो चैप्टर हैं उन पे आ जाएंगे। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए दोस्तों, लाइव क्लासेस लेने के लिए जो भी यूट्यूब की रिक्वायर्ड है उसे फुलफिल करने में मेरी मदद करें, ठीक है, जिससे कि लाइव क्लासेस आपकी समय पर हो पाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।